राजदीप जैसे पत्रकार से नहीं थी यह उम्मीद, सामने आई त्रिया चरित्र पत्रकारिता। पीआर एजेंसी ने पहले से तैयार कर रखी थी सवाल जवाब की स्क्रिप्ट। रिया के इंटरव्यू को लेकर पूरे देश में गुस्सा, बायकॉट तक करने की चल रही बात। कहा जा रहा आरोपी को प्लेटफॉर्म देकर ड्रग माफिया को बचा रहा टीवी माफिया। बड़ा सवाल, आखिर क्यों एक आरोपी को निर्दोष साबित करने में जुटे हैं राजदीप? पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जिम्मेदार लोगों को सलाखों के पीछे देखना चाहता है, लेकिन मेन स्ट्रीम की एकाध मीडिया हाउसेस सहित राजदीप सरदेसाई जैसे कुछ पत्रकार व लोग उन्हें बचाने में जुटे हुए हैं। यहाँ राजदीप सरदेसाई की ही बात करें तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती का साक्षात्कार लिया। इसमें दो राय नहीं कि यह पत्रकारिता का हिस्सा है, लेकिन पत्रकारिता की आड़ में उन्होंने जिस तरह सवालों को परोसा वह राजदीप की त्रिया चरित्र पत्रकारिता को उजागर करता है। यह पूरा का पूरा साक्षात्कार पूर्व नियोजित था, जिसमें सवालों और जवाबों की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। पीआर एजेंसी ने मोर्चा संभाल रखा था और यह पूरी की पूरी योजना दिखाती है कि कैसे जबरदस्ती सुशांत को ड्रग का आदी, मानसिक रोगी, पैसा उड़ाने वाला साबित किया जा सके और रिया को निर्दोष, मासूम प्रेमिका साबित किया जाए, जो सुशांत पर न तो निर्भर थी न वह सुशांत के पैसों का इस्तेमाल करती थी। उसका परिवार तो कहीं से भी सुशांत के पैसों पर निर्भर नहीं करता था। वह और उसका परिवार, भाई शौविक सहित माता पिता तो केवल सुशांत का भला चाहते थे, उसे ठीक देखना चाहते थे। इसलिए मनोचिकित्सक से लेकर तंत्र मंत्र से भी उसका इलाज करवा रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल कि वह यह सब तर्क देकर देश की जनता के सामने क्या साबित करना चाहती है। साथ ही राजदीप सरदेसाई जैसे लोग क्या साबित करवाना चाहते हैं। क्या आप जिन सवालों को पूछ रहे हैं और रिया जिनका जवाब दे रही है, क्या उनके जवाब पहले से ही देश के सामने नहीं आ चुके हैं? जो भी दावे रिया कर रही है वे कितने सच हैं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जांच चल रही है। रिया पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। उस पर ड्रग की साजिश, सुशांत की मौत की साजिश, मौत को आत्महत्या करने की कोशिश तक के आरोप हैं। उस पर सुशांत की करोड़ों की धनराशि ऐंठने का भी आरोप है। फिर राजदीप सरदेसाई आप जैसे पत्रकारों को क्यों लगता है कि रिया को साजिशन फंसाया जा रहा है? रिया से आप सवाल भी पूछ सकते थे कि सुशांत की मौत के बाद महेश भट्ट के साथ आपकी बातचीत, कम कमाई के बाद भी मुंबई के पॉश इलाकों में करोड़ों की लागत से खरीदे गए 2 फ्लैट, कूपर अस्पताल का वह पूरा दृश्य जिसमें आप सुशांत की डेड बॉडी के ऊपर सिर रखकर कह रही हैं सॉरी बाबू, और ड्रग मंगाने व पिलाने को लेकर ड्रग सप्लायर गौरव व जया से हुई आपकी बातचीत, क्या ये सारे सबूत काफ़ी नहीं हैं कि सुशांत एक बड़े गैंग का शिकार हुआ है जिसका हर किरदार आपसे जुड़ा हुआ है? आपने साजिश का ऐसा खेल रचा जिसने एक होनहार कलाकार को असमय ही दुनिया से विदा कर दिया, केवल अपने और अपनों के फायदों के लिए। सिद्धार्थ, पिथानी, नीरज और दीपेश ने सीबीआई के सामने आपका जो सच उगला, क्या उसके बाद भी राजदीप सरदेसाई जैसे लोग आपको बचा पाएंगे? इसकी उम्मीद आपको करनी भी नहीं चाहिए। अब जब संदीप सिंह, गौरव व अन्य लोगों से नारकोटिक्स विभाग की टीम ड्रग से जुड़ी कड़ी पूछताछ करेंगी, उसमें भी साफ हो जाएगा कि किस प्रकार सुशांत को लंबे समय से ड्रग दिया जाता रहा और ड्रग सप्लायर गैंग के तार कहां से जुड़े हुए हैं। ये जो पूरा प्रकरण है उसमें रिया का बचना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास बचाव के जो भी हथकंडे हैं उसका सबूत दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन राजदीप सरदेसाई जैसे लोग देशवासियों के गुस्से से कैसे बचेंगे, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि इसने बिकाऊ पत्रकारिता का जो उदाहरण पेश किया है उसमें पूरी पत्रकारिता ही कटघरे में खड़ी हो गई है। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए जब देश भर में अभियान चला, तब से ही राजदीप सरदेसाई किसी न किसी रूप में रिया व उसके गैंग के बचाव
में सामने आते रहे हैं। ये वही राजदीप हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पारिवारिक वकील को अपने शो में बुलाते ही मीडिया ट्रायल चलाने का सवाल दागा था। आपको कब पता चला कि सुशांत अवसाद में थे? जैसे सवाल जो आरोपित के थ्योरी को मजबूती प्रदान करते हों भी पहली बार नहीं पूछे गए हैं। इन्होंने सुशांत के परिवार की जांच की मांग के इरादों पर भी सवाल उठाए थे और यह भी कहा था कि सुशांत कोई बड़े अभिनेता नहीं थे जिसके लिए मुंबई पुलिस पर इतना दबाव डाला जाए। जब इस मामले में सीबीआई जांच का ऐलान हुआ तब भी राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट कर लिखा था, जहां देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, बाढ़ जैसे हालात हैं, वहां सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने का आदेश दिया जा रहा है। उनका आशय था कि सीबीआई जांच का आदेश देने का मतलब है सरकार के संसाधनों की बर्बादी। इसीलिए सीबीआई जांच का आदेश देना बिल्कुल भी सही नहीं है। आज तक और राजदीप सरदेसाई की गिरी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक तरफ तो आप सुशांत को छोटा कलाकार बताते हैं और दूसरी तरफ उनके लिए रिया चक्रवर्ती का प्रोफाइल इतना बड़ा कैसे हो गया कि उसे घंटों सफाई देने का मंच मुहैया कराया गया। ये जब एक आरोपी को बचाने के लिए खुला मंच मुहैया करा रहे हैं, क्या इन्हें महाराष्ट्र सरकार, पुलिस और सत्ताधारी दल के एक नेता संजय राउत से नहीं पूछना चाहिए था कि आप सुशांत के पिता की 2 शादियों का झूठा दावा कैसे कर रहे हैं? राजदीप के साक्षात्कार में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वह जबरन सुशांत सिंह की कथित मानसिक बीमारी पर जोर दे रहे हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे मानसिक बीमारी का आरोप वास्तविक तथ्य है, जबकि सुशांत सिंह का परिवार इस मुद्दे पर अपना पक्ष पहले ही रख चुका है। सुशांत के परिवार के लोग साफ कर चुके हैं सुशांत को कभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई थी, न ही किसी विशेषज्ञ ने उनके संबंध में ऐसा कुछ कहा था। सुशांत पर मानसिक रूप से बीमार होने का आरोप अभी तक सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती ने लगाया है, जिन पर खुद इस मामले के संबंध में जांच चल रही है। इससे साफ है कि इस कहानी के पीछे केवल रिया को बचाने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि उस सारे गैंग को बचाने की कोशिश हो रही है जिसमें बॉलीवुड गैंग, सफ़ेद पोश और बड़े बड़े ड्रग माफिया शामिल हैं। राजदीप और इंडिया टुडे जैसे संस्थान इन्हें क्यों बचाना चाहते हैं, इसका सारा खेल साफ तौर पर दिख रहा है। यह बिकाऊ पत्रकारिता से अधिक कुछ नहीं हो सकता है। सुशांत की मौत के जिम्मेदार लोग तो सलाखों के पीछे जाएंगे ही, लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप, राजदीप और अंजना ओम कश्यप जैसे चाटुकार और बिकाऊ पत्रकारों को भी देश की जनता को जवाब देना होगा। जब पूरा देश सुशांत को न्याय दिलाना चाहता है तो आप क्यों आरोपितों को बचाने की मुहिम में जुटी हुई हैं? इस सारे खेल में आप अपने किस स्वार्थ को सिद्ध करने में जुटे हुए हैं? ये सभी सवालों का जवाब इनको देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।